Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is nucleic acid. अब बच्चे दो वर्ड्स हैं न्यूक्लिक एसिड. अब क्वेश्चन आते हैं न्यूक्लिक एसिड ही क्यों कहा जाता है. ये बेसिकली इसके रीजन पीछे इसकी डिस्कवरी की हिस्ट्री है. ये जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुए थे ना ये वाले मॉलिक्यूल, ये क्या उसे कहते हैं पस सेल्स के न्यूक्लियस से डिस्कवर हुए थे. तो दैट्स व्हाई वंस वर्ड है न्यूक्लिन. न्यूक्लियन से ड्राइव हो गया न्यूक्लिक, और इनकी जो नेचर होती है वो एसिडिक नेचर होती है. सो दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड एज द न्यूक्लिक एसिड. और अगर बच्चे मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूँ ना, इसकी दो एग्जांपल्स हैं. वन इज द डीएनए, अदर इज द आरएनए. ओके, अब इनको रीड करते हैं. न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमॉलिक्यूल्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. और इसके अंदर यूनिट होते हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट होते हैं. नीचे डायग्राम में देखते हैं. वन इज द पेंटोज शुगर, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज. अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आया दो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं. वन इज द राइबोज, अदर इज द डीऑक्सीराइबोज. राइबोज कहाँ पे यूज होगा और डीऑक्सीराइबोज कहाँ पे यूज होगा. एक सिंपल बात याद रख लीजिएगा, आरएनए केस में राइबोज यूज होगा और डीएनए केस में डीऑक्सीराइबोज यूज होगा. ओके, नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे एन बेस. और थर्ड वन इज द फास्फेट ग्रुप, ये PO4. बेसिकली ये फास्फेट ग्रुप है ना, ये ड्राइव होता है फास्फोरिक एसिड से, H3PO4 से. एनीवेज अब इसको देखते हैं. ये बच्चे आपका पेंटोज शुगर है. इसके पेंटोज एज द नेम इंडिकेट, इसमें 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 एंड 5. इसके कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाएगी, और कार्बन नंबर 5 पे क्या हो जाएगा, फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा. क्लियर. और ये जो जहाँ पे राइबोज और डीऑक्सीराइबोज है, एक बार याद रखिएगा, ये जो कार्बन नंबर 2 है ना, इसके यहाँ पे नीचे अगर तो OH होगा तो वो होगा राइबोज, अगर वहां पे जस्ट हाइड्रोजन होगा तो डीऑक्सीराइबोज. एज द नेम इंडिकेट, डीऑक्सीराइबोज. मैं आपको डायग्राम में शो करता हूँ. ये डायग्राम है राइबोज की. इसमें देखिए कार्बन नंबर 2 पे नीचे OH है, और इसी डायग्राम को अगर यहाँ पे देखें आप, डीऑक्सीराइबोज पे नीचे OH की बजाय क्या हाइड्रोजन है, तो ये है डीऑक्सी. डी मीन रूट, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, राइबोज मीन राइबोज से अगर एक ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाए देन दैट विल बिकम डीऑक्सीराइबोज. क्लियर. ओके, नेक्स्ट उसको रीड करते हैं. Next is the deoxyribonucleic acid, DNA. DNA is made up of deoxyribonucleics. Nucleotides मिलके बने होते हैं. In this nucleotide, the pentose sugar is deoxyribose. इसके न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, जो फर्क आएगा वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, और जो नाइट्रोजन बेस है वो एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन होंगी. डीएनए के केस में 4 जो होती है नाइट्रोजन बेसेस होती है. एडेनिन होती है, थायमिन होती है, गुआनिन होती है, साइटोसिन होती है. एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन. अब यही अगर आप चले जाओ ना उसमें आरएनए के अंदर थायमिन के बजाय क्या होगी, यूरासिल हो जाएगी, बाकी सेम ही रहेंगी. एनीवेज इसके अब हम स्टडी करते हैं. नेक्स्ट, in 1953 US biologist James Watson and British biologist Francis Crick proposed the double helix model of DNA. According to this model, उसने ये डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का, वाटसन क्रिक ने. ओके, इन 1962 जेम्स वाटसन and फ्रांसिस क्रिक received Nobel Prize for the discovery of double helix structure of DNA. अब इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं जरा. DNA is a double helix molecule. Okay, it is made of 2 strands of nucleotide. 2 strands होते हैं जो एक दूसरे का अटैच होते हैं. Both strands are coiled around each other. दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द coil up हुए होते हैं. The nitrogen bases of one strand make hydrogen bond with the nitrogen bases of opposite strand. इधर देखिए, एक ये स्ट्रैंड है, दूसरा ये स्ट्रैंड है, और इसकी जो नाइट्रोजन बेसेस एक दूसरे के साथ ना पेयर अप हुई होती है. और एक बात बच्चे याद रखिएगा, एडेनिन डबल बॉन्ड बनाती है थायमिन के साथ, और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड बनाती है साइटोसिन के साथ. तो ये हमेशा याद रखिएगा, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगी, और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगी. एडेनिन के साथ थायमिन के साथ, और साइटोसिन के साथ
गुआनिन के साथ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक मिनट बच्चे, जरा माउस इशू हो रहा है। The pairing of nitrogen bases is a specific. Adenine of one strand forms a pair with thymine of opposite strand. जो एडेनिन है वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाए किसके साथ? थायमिन के साथ। सिमिलरली साइटोसिन फॉर्म्स अ पेयर विद गुआनिन। तो ये बच्चे मैं बता चुका हूँ, साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी। ओके, देयर आर 2 bonds between adenine and thymine and 3 hydrogen bonds between cytosine and guanine। ये चीज मैं जस्टिफाई कर चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम कहते हैं फंक्शन ऑफ डीएनए। इसको हाईलाइट करता हूँ। DNA contains the hereditary information. This information is in the form of the sequence of nucleotide. ये specific sequence होता है इसका nucleotide। This sequence determines the order of amino acids during protein synthesis। एक बात याद रखिएगा, DNA से बनता है RNA और RNA से बनता है प्रोटीन। तो हम ये भी कह सकते हैं DNA कंट्रोल करता है RNA की फॉर्मेशन को, फिर RNA कंट्रोल करता है किसकी? प्रोटीन की फॉर्मेशन को। तो बात तो वही होगी, प्रोटीन किससे कंट्रोल हुआ? RNA से, और RNA किससे कंट्रोल हुआ? DNA से। तो अल्टीमेटली कंट्रोल सेंटर कौन है? DNA। The segment of DNA in which sequence of nucleotide determine the synthesis of protein is called as a gene। और जीन को हम ये भी कहते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस का यूनिट है ना, वो आपको बच्चे जीन ही है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन DNA is passed from one generation to the next। in this way DNA carries the hereditary information to the next generation। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA की बात करते हैं। आरएनए जो है ना राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैंने एक आधा डिफरेंस पहले बता चुका हूँ कि आरएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज की बजाय क्या होगी? राइबोज शुगर होगी, और दूसरा यहाँ पे थायमिन की बजाय क्या होगी? यूरासिल होगी। एनीवेज इसको रीड करते हैं। RNA single strand consists of ribonucleotides। Ribonucleotides contain ribose sugar instead of deoxyribose। In a ribonucleotide nitrogen base may be adenine, uracil, cytosine, and guanine। There are 3 types of RNA: messenger RNA, transfer RNA, ribosomal RNA। As their name indicate, messenger RNA which will take the message for the formation of protein। transfer RNA, ये पता क्या होता है बच्चे? जब प्रोटीन बन रही होती है ना, सेल्स के डिफरेंट लोकेशन से अमीनो एसिड को पकड़ के लाता है, वहां पे लेके आता है जहाँ पे प्रोटीन बन रही होती है। दैट इज ट्रांसफर RNA। और राइबोसोमल RNA, ये वो RNA जो प्रोटीन के साथ कंबाइन करके राइबोसोम बनाता है। मैंने तीनों क्लियर कर दिया, अब इनको रीड कर देते हैं। मैसेंजर RNA कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द DNA टू द राइबोसोम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वही बात हो गई। ट्रांसफर RNA ट्रांसफर द अमीनो एसिड्स to the ribosome ensuring the correct sequence during protein synthesis। okay, next ribosomal RNA। ribosomal RNA constitute the structural, एक मिनट बच्चे ये माउस, constitute the structure and functional components of ribosome, the cellular machinery for protein synthesis। clear, ये बात कर चुके हैं। और याद रखिएगा जो आपका राइबोसोम होता है ना, दैट इज इन्वॉल्वड इन द प्रोटीन फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज द वर्किंग ऑफ DNA एंड RNA। यहाँ पे ना आप 2 प्रोसेस पढ़ोगे, वन इज द ट्रांसक्रिप्शन, अदर इज ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। व्हाइल व्हेन यू टॉक अबाउट द ट्रांसलेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन। अब रीड करते हैं। द DNA molecule in a chromosome consists of thousands of nucleotides along the length of DNA। there are specific segments called gene। बेसिकली जो जीन है ना वो DNA का सेगमेंट है, और ये जो सेगमेंट क्या करता है? किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को बना रहा होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ जीन। ईच जीन कंसिस्ट ऑफ द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। वही बात जो मैंने अभी की आपको। ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ जीन द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड। दिस कॉपी इज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर RNA। ओके, मैसेंजर RNA के पास आ जाती है इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैसेंजर RNA is called transcription। The formation of messenger RNA is called as the transcription। The mRNA carries the sequence of its nucleotide to ribosome। Okay,
द राइबोसोम रीड्स दिस सीक्वेंस जॉइंट्स स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स टू फॉर्म प्रोटीन, वो प्रोटीन बना देते हैं। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन, और इस स्टेप को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये बच्चे देखो, ये क्रोमोसोम है, इसका स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, उससे मैसेंजर आरएनए बन रहा है, उस मैसेंजर आरएनए क्या बन रही है, उसको रीड किया जा रहा है। कौन रीड कर रहा है? राइबोसोम रीड कर रहा है, और प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बन के क्लियर है। ये चैप्टर बच्चे हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।